पूछो, बड़े बड़े महाराजों से पूछो, बड़े बड़े मिनिस्टर से पूछो कि उनको अपना प्रचार करने का पैसा देना पड़ता है, पर चुगल चोटे को पैसा नहीं देना पड़ता, वो अपने आप प्रचार करता है, अपने आप। निंदा करने वाला एक ऐसा ड्यूटी करता है कि बस वो दिन रात 24 घंटे एक ही काम करता है कि इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी बुराई कैसे करना है। उसको कोई तनख्वाह नहीं देता, पर वो पूरी ड्यूटी निभाता है टाइम टू टाइम। रात मिलेगा तो मोबाइल लेके बैठ जाएगा, एक दो कमेंट्स तो कर ही देगा, नशे में भी होगा बेवड़ा तो भी कमेंट्स कर ही देगा, ड्यूटी पूरी निभाता। निंदक, चुगल चोटा, निंदक की नौकरी बड़ी विचित्र नौकरी, बड़ी विचित्र। और मेरी जीजियों सावधान, जय जोहार, सावधान। तुम जब अपने घर में अच्छे से रह रही होगी ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा परिवार में या कुटुंब में या रिश्तों में या नातों में मोहल्ले में जो तुमको अच्छा नहीं देख सकता। उसका काम भड़काने का है, चुगली करने का है, आग लगाने का है, अच्छा नहीं देखता है। निंदक की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो बिना पैसे के दी होती है, जो दिन भर बैठकर तुम्हारा केवल दुष्प्रचार करता रहता है। इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कामदेव रति के पति हैं, शंकर सती के पति हैं। कामदेव ने सोच लिया कि शंकर की समाधि तो मैं चुटकी में तोड़ सकूं, और दिया तले अंधेरा। अपने ही अपनों को पहचान नहीं पाते, अपने अपनों को नहीं पहचानते। जब कोकपुर में कथा हो रही होगी ना तो कांकेर के कई लोग विचार कर रहे होंगे, हो कोकपुर में कहां कथा होगी, इतना छोटा सा तो गांव, कौन कराएगा, कहां होगी, कैसे होगी। और जब कथा का आज 5वां दिन हो गया तो आधे से ज्यादा लोगों की नींद भी उड़ी होगी। बताओ कोकपुर में हो गई, और अपना कांकेर तो रह ही गया, कोकपुर में हो गई। चिंता कैसे, अब उसको कौन बताए। हम तो ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भीतर कामदेव को लगा कि शंकर की समाधि में तोड़ सकता हूं एक चुटकी में, पर कामदेव ये भूल गए, अपने साड़ू भाई को पहचानना भूल गए कि ये शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, दयालु है। शंकर भगवान के लिए कामदेव ने कहा इनके पास कुछ नहीं है, पर कामदेव को ये नहीं मालूम कि रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को आशीर्वाद भस्म होने का दे देते हैं। जो
अंधकासुर को भी पाताल लोक दे देते हैं, जो चोर को कुबेर बना देते हैं, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी दे देते हैं, वो साधारण शंकर नहीं है। जो आता है अपने पास भले कुछ ना हो पर सबको दे देते हैं। और कितने बड़े दानी शंकर भगवान, कितने बड़े दानी कि लंका के राजा रावण शंकर भगवान के सामने आकर खड़े होकर कहते हैं, भोलेनाथ मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। लंका का राजा रावण कहता है कि आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। शंकर भगवान पार्वती से मुस्कुरा कर कहते हैं, पार्वती जाओ, लंका का राजा रावण तुम्हें मांग रहा है, आप मुझे रावण को दे रहे हो? पार्वती जी कहती है, आप मुझे रावण को दे रहे हो? तो क्या हुआ पार्वती, एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से, फिर मां अपना क्रोध भी दिखा सकती है अगर बेटा सही साट नहीं रहे तो? शंकर भगवान ने कहा मां तो मां होती है, क्रोध दिखाना मां के हाथ में। ठीक है, जाती हूं। पालकी में, रावण की पालकी में मां जगत जननी दुर्गा पार्वती बैठ गई। लेकर रावण चले। रावण को चलते चलते मन में आया कि इतनी सुंदर शिवजी की धर्मपत्नी मुझे मिली है। अब मां तो बेटे के घर जा रही थी, पर बेटे की दृष्टि में मां गलत भाव में आ जाए, बेटे की दृष्टि गलत हो जाए, तो बीच रास्ते में पालकी को रोका गया और लंकापति रावण ने कहा, कितनी सुंदर है पार्वती देखूं। और अहंकार सिर पर चढ़ा था। पार्वती को देखने के लिए जो पालकी का पर्दा हटाया तो वहां दुर्गा नहीं, वहां तो काली बैठी थी, भद्रकाली। भद्रकाली, चंडी को देखा, काली को देखा तो रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। अब नहीं बोलूं तो अच्छा, रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। जब मैं जगत जननी को देखा, जगदम्बा को देखा, काल रात्रि मां कुष्मांडा, मां काल रात्रि को, चंडी को जब देखा, रावण के तो जितने 10 सिर थे, 20 आंख रावण की टपटपाने लगी, थर-थर कांपने लगा, थर-थर। डोली को छोड़ा, रावण वापिस कैलाश भागा, वापिस कैलाश। और ये कथा क्यों सुना रहे हैं? भारत की भूमि पर रहने वाली मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना असली रूप दिखाया तो रावण वापिस भागा है। और मेरा निवेदन है सनातन धर्म की इन बेटियों से कि तुम भी वो देवी हो। कोई तुमको अगर आंख उठाकर देख ले तो तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हट जाओ। तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हटना। तुम भारत की वो बेटी हो। रावण भागा, कैलाश पर गया, शिवजी के पास। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे थे। रावण चिल्लाया, हर हर। तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? रावण चिल्लाया था। रावण फिर चिल्लाया, हर हर महादेव। जैसे रावण चिल्लाया, शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिवजी ने पूछा, शंकर भगवान कुछ बोलते उससे पहले शंकर जी ने नेत्र खोल के वापस नेत्र बंद कर लिए। क्यों? कमरे में पिता, माता और बच्चा तीनों हैं। रावण बच्चा है, शंकर जी पिता हैं, जगत जननी मां। बहुत सावधानी से सुनना। जब मां
अपने बेटे को जब चंडी बनकर डांटती है ना, तो पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप या तो मुंह ढक के सोएंगे या फिर अपना मोबाइल चलाते रहेंगे। और बच्चा चिल्ला पापा पापा, क्योंकि पापा को मालूम है चंडी का मुंह कभी भी इधर भी हो सकता है। अभी उधर है, जगदम्बा तुरंत पलट के इधर आ जाएगी, तो अपन तो चुप रहो, नहीं तो फिर वही वाली बात आ गई, काल के पंजे से माता बताओ। अभी वो भैया कह रहे थे ना, भैया क्या बोले थे कि जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती, कौन सी नौकरी है, तो कहा श्रीमती की नौकरी। तो ये फिर चिल्ला, काल के पंजे से मत। शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, वापस खोले, नेत्र बंद करे, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि रावण अगर आया है और रावण आएगा, और जगत जननी ने उधर अपना रूप दिखा दिया है। बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो माँ कुछ हित करना चाहती है, माँ बच्चे का कुछ हित करना चाहती है, माँ बच्चे को कुछ अच्छा देना चाहती है। बोले नहीं। रावण फिर चिल्लाया हर हर। रावण ने फिर आवाज लगाई, और रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, आवाज लगाते से ही रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, चिल्लाते ही रावण ने पुनः शिव जी का फिर ध्यान, शंकर का फिर ध्यान। अब क्या देखा रावण ने? पार्वती जी को रावण लेकर गया था। रावण, शंकर भगवान नेत्र खोलकर बोले, रावण क्या बात है? लंकाधिपति रावण ने कहा, प्रभु माता जी के क्रोध को थोड़ा सा शांत करवा दीजिए। शंकर भगवान बोले, उनका क्रोध शांत कराने के लिए तो जमीन पे हम लेट जाते हैं, वो जीवान निकाल लेती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कौन शांत करेगा? शिव जी ने कहा, तुमने गलत दृष्टि से देखा है, तुम जाओ निवेदन करो, विनय करो। मां का हृदय बड़ा कोमल हृदय होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल अगर कोई है तो वो जगत की मां है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल है तो वो घर में रहने वाली बूढ़ी मां है। बहू ताने पर ताना देती है तो भी अपने कान के बुंदे, गले की चेन सास अपनी बहू को ही देती है। बेटा अपशब्द पर अपशब्द कहता है तो भी मां अपने बेटे के लिए दुआ करती है, संतान सप्तमी का व्रत करती है। केवल एक मां दुनिया में ऐसी होती है जो हजारों ताने सहकर भी देती है। दुनिया में दो मां, एक अपने घर में रहने वाली बूढ़ी मां और एक पूरे जगत को दूध पिलाने वाली गौ मां, गौ माता कटने के बाद भी दुआ देती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई थी तो कहीं मुझे रख देते, पर मुझे काटते तो नहीं। मां, जगत की मां, मां। पर लोग नहीं समझ सकते, लोग नहीं समझ सकते। एक मां के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, भूख लग रही है, और मां के हाथ में दूध की बोतल है। दूसरे लोग देख रहे हैं कैसी कठोर मां है, अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकती, पर मां जानती है दूध की बोतल में जो दूध भरा है ना बहुत गर्म है, मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा। बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे माँ के हाथ में दूध रखा है तो देती क्यों नहीं है। आसपास के लोग कह रहे हैं माँ के हाथ में दूध रखा है, बच्चे को पिलाती क्यों नहीं है। पर माँ अंदर से जानती है कि मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा। बेटा भी माँ को गलत समझ रहा है और दूसरे भी माँ को गलत समझ रहे हैं, पर माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। थोड़ी देर बाद ठंडा कर कर हाथ में देकर
देखकर ठंडा हो गया, तब बच्चे को देती है। माँ एक ऐसी होती है जो दुनिया के ताने सहकर भी अपनी औलाद को दुआ देती है, वो जगत की माँ होती है, वो माँ होती है। एक अवस्था बूढ़ी माँ की आती है जिस समय उसकी आंखें भी थक जाती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, नैनों से नींद नैनों से जल दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, हो मेरी निंदिया पे, हो मेरी निंदिया पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक माता का भाव, दूध की बोतल हाथ में है तो भी नहीं देती है। वो माँ, तू कितनी प्यारी, तू कितनी भोली, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, शिव कह रहा है मैं नहीं बोल सकता, तुमने माँ का अपमान करा है, तुम जाओ। मैं आज के बेटों से कहना चाहता हूं, दुनिया का दिल दुख गया ना चलेगा, पर अगर माँ का दिल दुख गया तो जिंदगी में रोना जरूर पड़ेगा, रोना पड़ेगा। माता का हृदय ना रो। रावण, तुम मुझको कुछ कहता ना चल जाता, पर तू जगत जननी पर गलत दृष्टि दे रहा है, जगदम्बा पर गलत दृष्टि। तो रावण समझा नहीं है। गया लंका का राजा रावण, पालकी में जगत जननी चंडी बैठी हुई थी, पालकी का पर्दा नहीं हटाया, पर्दा लगा था क्योंकि रूप देखकर डर गया था। दूर खड़े होकर स्तुति रावण कर रहा है, माता को निवेदन कर, दूर खड़े। पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी को माता। हे माँ, हम बेटे हैं, गलती हो गई। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसा